लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एनडीए का मैनिफेस्टो जारी, 1 करोड़ नौकरी का वादा। आरजेडी नेता की हत्या के आरोप में अनंत सिंह पर एफआईआर। वोटर कार्ड में है गड़बड़ी तो बीएलओ को करे डायरेक्ट कॉल। चुनाव आयोग ने शुरू की बुक अ कॉल विद बीएलओ की सुविधा। और अंत में जानेंगे पटना जिले के राजनीतिक समीकरण। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही गरीबों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया गया। आने वाले समय में बिहार के 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। पटना के होटल मौर्या में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री और एलएलजी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान और आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने घोषणा पत्र जारी किया। संकल्प पत्र जारी करने के 2 मिनट में ही नीतीश कुमार, चिराग, जीतन राम मांझी, जेपी नड्डा कार्यक्रम से लौट गए। मन से अनाउंस किया गया कि अब सभी नेता अपने अपने इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। पत्रकार साथी रुकेंगे और सम्राट चौधरी मीडिया को संकल्प पत्र के बारे में जानकारी देंगे। युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के नौजवान यहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिहार की महिला करोड़पति हों, इसकी चिंता किया है। किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया है। इसमें 3,000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। मत्स्य पालन में हम लोगों ने व्यवस्था किया है और अति पिछड़ा समाज, चाहे वो तांती समाज हो, निषाद समाज हो, ततमा समाज हो, दांगी समाज हो, तो जो अति पिछड़ा समाज है उसके लिए एक अलग से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को उसमें बैठाकर पूरा रिपोर्ट बनाकर उनका सामाजिक न्याय, आर्थिक रूप से कैसे विकास हो सकता है, उसकी चिंता की। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने बिहार में एनडीए के घोषणा पत्र पर कहा, इतिहास बन गया। नीतीश कुमार और जेपी नड्डा 26 सेकंड में चले गए। बाद में इनके उप मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र पढ़ के बताया, इनकी प्रतिबद्धता घोषणा पत्र के साथ नहीं है, इन्हें सिर्फ एक औपचारिकता करनी थी। ये दिखाता है कि बीजेपी को लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और ये खतरनाक संकेत है। आखिर बीजेपी के नेता मीडिया से इतना क्यों डर रहे हैं? किया गया वो भी एक घटना बन गई प्रेस मीडिया के लिए भी कि कहते 26 सेकंड का एक नेता लोग आए, उसमें अमित शाह जी भी और नीतीश कुमार जी भी, नड्डा साहब भी। 26 सेकंड। अभी कुछ मुझे मीडिया के साथी मिले, वो कहने लगा हमारे जिंदगी के इतिहास के अंदर पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 सेकंड की हुई। और बाद में उनके जो डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता थे उनको एक्सप्लेन करना पड़ा। इसका मतलब है कि आप लोग क्या क्वेश्चन कर लेते नीतीश कुमार जी से, हिसाब पूछ लेते आप अमित शाह जी को या नड्डा साहब को, उसके डर के मारे ही वो भग गए। सब लोग भग गए, एक प्रकार से रुके नहीं। यहाँ पर मोदी जी मिलते ही नहीं है मीडिया से। ये डेमोक्रेसी में खतरनाक संकेत होते हैं ये लोग। ये डेमोक्रेसी खतरनाक संकेत है कि प्रधानमंत्री मिले नहीं मीडिया से। मीडिया में अगर मैनिफेस्टो एक इम्पोर्टेंट घटना होती है चुनाव के अंदर, उसमें आप खाली मुंह दिखाने के लिए आगे भागे सब लोग। इतना क्यों डरते हैं मीडिया से?
तो ये समझ के परे हम लोग, पर ये संकेत मिलता है डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं। मेरा आरोप इनके ऊपर यह है, ये मुखौटा पहने हुए हैं डेमोक्रेसी का और सरकारों में रहते हैं धर्म के नाम पर। ये मीडिया को, देश को, समाज को समझना पड़ेगा। मोकामा में आरजेडी नेता दुलारचंद यादव हत्या के मामले में अनंत सिंह, उनके 2 भतीजे रणवीर और कर्मवीर के अलावा छोटन सिंह और कंजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सिवान में एएसआई की गला रेत कर हत्या कर दी गई, मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। ये क्या है? आचार संहिता में बंदूक लेकर घूमने को कौन सा राज कहा जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है। चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा, लेकिन प्रशासन के लोग चुप है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के हित में बड़ा कदम उठाया है। अब किसी भी नागरिक को अपने वोटर कार्ड, नाम सुधार, मतदान केंद्र या किसी भी चुनावी शिकायत के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 और बुक अ कॉल विद बीएलओ जैसी आधुनिक सुविधाएं शुरू की हैं। आयोग का कहना है, अब हर मतदाता की बात सीधे आयोग तक पहुंचेगी। टोल फ्री नंबर 1800-11-1950 पर कोई भी नागरिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकता है। कॉल संभालने वाले प्रशिक्षित अधिकारी मतदाताओं की वोटर सूची, पर्ची, मतदान केंद्र और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी देंगे। इसके साथ ही नागरिक अब प्लेटफॉर्म या ऐप पर जाकर बुक अ कॉल विद बीएलओ सुविधा के माध्यम से सीधे अपने बूथ लेवल अधिकारी से भी बात कर सकेंगे। चलिए अब चुनावी यात्रा में हम चलते हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार कुलभूषण के पास, जो बिहार के पटना जिले की 16 विधानसभा क्षेत्रों की राजनीतिक समीकरण हमें बता रहे हैं। नमस्कार, बिहार विधानसभा चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज मैं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के महत्वपूर्ण जिले या यह कहें हाई प्रोफाइल जिले पटना के बारे में जानकारी दूंगा। पटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ कई बाहुबली, कई बड़े राजनेता और कई मंत्री चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और इस बार चुनाव में वो अपनी जीत हासिल करें या पुनर्वापसी करें, इसके लिए वो जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बाहुबलियों की बात करूंगा। जैसा कि मैंने पहले ही मोकामा के बारे में जो चर्चा की थी उसमें बताया था कि यहाँ बंदूकें गरजती है, ठीक वही हुआ। कल ही एक बाहुबली जो जनस्वराज समर्थक नेता माने जाते हैं, दुलारचंद यादव, जिन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह सिर्फ पटना जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के चुनाव को प्रभावित करने वाला मामला बन सकता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो बाहुबलियों के टक्कर के बीच में ये पूरा जिला एक तरह से कहें तो पूरे राज्य के लिए नज़र बनाए रखने वाला क्षेत्र बन चुका है। तो यह जिले के पश्चिमी छोर पर यदि हम जाते हैं तो देखते हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां जेल में बंद बाहुबली और राजद के विधायक और राजद के प्रत्याशी रितलाल यादव का टक्कर भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव से है। वहाँ बाहुबली तो जेल में बंद है, उनकी बेटी चुनाव कमान संभाले हुए है। यदि दूसरी ओर जाएं तो बाहर एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी है जहाँ एक लल्लू मुखिया नाम के दबंग प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इस प्रकार कह सकते हैं कि पूरा जिला बाहुबलियों के दबाव कहें या फिर कहें बाहुबलियों की जो एक शेडो होता है, उस शेडो में चुनाव की रणनीति का ब्यौरा दे रहे हैं। दूसरी ओर अच्छे भी प्रत्याशी हैं जिसकी चर्चा करना जरूरी है।
कुम्हरार एक ऐसा क्षेत्र है जहां से शिक्षाविद और गणित के बहुत चर्चित प्रोफेसर केसी सिन्हा जनस्वराज के प्रत्याशी हैं। उन्हें भाजपा से टक्कर लेना पड़ रहा है। यह क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि यह क्षेत्र भाजपा के नेता लगातार जीतते आए हैं और यह माना जाता रहा है कि बिहार में सबसे अधिक कायस्थ वोटर इसी क्षेत्र से है। लेकिन भाजपा इस बार अरुण सिन्हा जो कायस्थ जाति से आते थे उन्हें टिकट काटकर, हालांकि उनका टिकट उम्र के आधार पर काटा गया है, एक संजय गुप्ता नाम के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। इसलिए अब केसी सिन्हा के मन में भी यह बातें आ रही होगी जी कहीं कायस्थ मतदाता के गुस्सा का लाभ उन्हें न मिल जाए। इसी तरह से यदि हम दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो देखते हैं कि फुलवारी और पालीगंज का क्षेत्र है जो भाकपा माले का जनाधार वाला क्षेत्र है और पिछले चुनाव में ये दोनों सीटों पर चुनाव जीते थे। और वहीं एक सीट और बात करने लायक है जो पटना साहिब का क्षेत्र है, जहां से अभी विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव विधायक हुआ करते थे। इस बार उन्हें बेटिकट कर दिया गया है। इन्हें भी उम्र के आधार पर टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ के यादव मतदाता को थोड़ी परेशानी हो रही है, जो परंपरागत रूप से यह यादव अपना सीट मानते हैं और अब इस बार कुशवाहा को दे दिया गया है। इसलिए पूरा का पूरा जिला और जिले के सभी 14 सीटों एक टर्मोइल के कंडीशन में है और ऊंट किस करवट बैठेगी यह कहना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस तरह से राजद का 5 जगहों पर कब्जा है, उसी तरह से भाजपा के 4 जगहों पर कब्जा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं दोनों दल आपस में ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिससे कि उनकी सीट बढ़े, कम से कम घटे नहीं, ताकि वो विधानसभा में अपने उम्मीद के मुख्यमंत्री को स्थापित कर सकें। वहीं दूसरी ओर यदि हम चलते हैं तो क्षेत्र की समस्या क्या है, तो क्षेत्र की समस्या कृषि प्रधान जिला इसे कहा जाता है। सब्जी की बड़े पैमाने पर खेती होती है। इन्हें मार्केट पटना ऐसा शहर मिला हुआ है, इसलिए परेशानी तो नहीं है। लेकिन जैसे अन्य फसल हैं, गेहूं है, चावल है, इसकी बिक्री नहीं होने से किसानों में मायूसी रहती है और किसान चाहते हैं पटना शहर में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रय केंद्र खुले ताकि किसान अपने उत्पादन के फसल को बेच सकें। अब हम थोड़ी संख्या की बात करेंगे। पूरे जिले में 14 विधानसभा में 149 प्रत्याशी हैं और इनसे लगभग 46 लाख से अधिक मतदाता इन्हें वोट करेंगे। अब सवाल उठता है, जो इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा शहर और इतने संख्या में कैंडिडेट्स हैं, इन्हें अब ये मतदाता मतदान करेंगे और 6 तारीख को यानी 6 नवंबर को मतदान में ये स्पष्ट हो पाएगा किस प्रत्याशी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.